नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब उस गहराई में पहुंच चुके हैं जहां श्री कृष्ण शांति, बुद्धि और सुख, इन तीनों के बीच का सीधा संबंध समझा रहे हैं। यहाँ गीता बहुत सरल शब्दों में जीवन का एक अत्यंत गहरा सत्य प्रकट करती है। श्लोक 65। मन की शांति यानी प्रसाद प्राप्त होने पर सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। शांत चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं जब मन शांत हो जाता है तो दुख समाप्त होने लगते हैं। ध्यान दीजिए, दुख बाहर नहीं होता, दुख मन में होता है। परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो मन शांत है वह उन परिस्थितियों से टूटती नहीं। शांति क्या है? मन का संतुलन, भीतर की स्थिरता, स्वीकार की अवस्था। जब मन राग द्वेष से मुक्त हो जाता है तब प्रसाद उत्पन्न होता है और इस प्रसाद से दुख की तीव्रता कम हो जाती है, मन हल्का हो जाता है, जीवन सहज लगने लगता है। फिर कृष्ण कहते हैं शांत चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब मन अशांत होता है तो सही गलत का भेद भी धुंधला हो जाता है। इसलिए शांति ही स्थिर बुद्धि का आधार है। श्लोक 66। जिसका मन योग में स्थित नहीं उसकी बुद्धि नहीं होती, जिसकी बुद्धि नहीं उसमें भावना यानी स्थिर चिंतन नहीं होता, जिसे शांत नहीं उसे सुख कैसे मिल सकता है। मित्रों, यह श्लोक एक पूरी श्रृंखला को स्पष्ट करता है। कृष्ण कहते हैं यदि मन योग में स्थित नहीं है तो क्या होता है? बुद्धि स्थिर नहीं होती। यदि बुद्धि स्थिर नहीं तो सही चिंतन नहीं होता। यदि सही चिंतन नहीं तो शांति नहीं मिलती, और यदि शांति नहीं तो सुख संभव नहीं। मित्रों, यह बहुत गहरी बात है। सुख का आधार शांति है, शांति का आधार स्थिर बुद्धि है और स्थिर बुद्धि का आधार योग है। यदि मन बाहर बाहर भटकता रहेगा तो सुख नहीं मिलेगा, चाहे बाहरी चीजें कितनी भी मिल जाए। कृष्ण पूछते हैं जिसे शांति नहीं उसे सुख कैसे मिलेगा? यह प्रश्न हम सब के लिए है। हम अक्सर सोचते हैं अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक सुख, लेकिन यदि मन अशांत है तो कुछ भी संतोष नहीं देता। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है शांति के बिना सुख संभव नहीं और शांति भीतर से आती है। योग से मन स्थिर होता है, स्थिर मन से बुद्धि स्पष्ट होती है और स्पष्ट बुद्धि से जीवन संतुलित होता है। यही सच्चे सुख का मार्ग है। अब आगे कृष्ण बताएंगे इंद्रियों के पीछे भागना मन कैसे मनुष्य को भटका देता है और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे उससे ऊपर उठता है। गीता अब मन और इंद्रियों के अंतिम संतुलन को स्पष्ट करने वाली है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब श्री कृष्ण जीवन की अंतिम स्थिरता का रहस्य बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।